हाँ बच्चों, देखिए आज कल मैंने बता दिया था, सवाल उसके कराए थे डिफरेंशिएशन के, अवकलज ज्ञात किया था और साथ में क्वेश्चन तक एनसीईआरटी के 13.2 एक्सरसाइज के सवाल कराए थे। आज एक्सरसाइज 13.2 ही है, सवाल आगे की कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 8। तो देखो 8th क्वेश्चन है, किसी ए के अचर के लिए आपको y बराबर x की पावर n माइनस ए की पावर n बटे x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करना है, अवकलज ज्ञात करना है इसका। तो अवकलज ज्ञात करेंगे तो लगाइए फॉर्मूला। फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं खाया सीख लीजिए, बता दिया था मैंने। हर सेम है या डिनोमिनेटर ऐसे ही डी डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम एच डी डी एक्स डिनोमिनेटर एक्स माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। करिए आगे, एक्स माइनस ए इसका हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 और माइनस 0 माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन करेंगे एक्स का डिफरेंशियल 1 ए का 0 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कर दीजिए। मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एन एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो 1 पावर जी रही, ये रही पावर, तो क्या हो जाएगा जी, बेस समान है, पावर ऐड हो जाएंगी एन एक्स की पावर एन, ठीक है। और एन एक्स की पावर एन माइनस ए एन एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का होल वर्ग। इन दोनों में से चाहे तो x की पावर n कॉमन ले लें, ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए का होल वर्ग। सवाल समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करें, आगे और सवाल कराता हूं आपको। देखिए बच्चों, नवा सवाल जैसे 90 का फर्स्ट पार्ट है, y बराबर 2x माइनस 3 अपॉन 4। इसका डिफरेंशिएशन करना है, बड़ा सिंपल है, डी वाई डी एक्स बराबर 2x का कर देंगे माइनस डी डी एक्स 3 अपॉन 4। तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, 1 लिख दिया, माइनस कांस्टेंट का 0 बराबर आंसर आ गया 2। इसी प्रकार सवाल करते जाएंगे। आप लोग सवाल देखिए, आपका है ये सवाल नंबर दूसरा, बता देता हूं, y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू है x माइनस 1। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, 5x का x में करेंगे 5x क्यूब, 5x का में 1 में करेंगे माइनस के 5x स्क्वायर, 3x का x में करेंगे प्लस के 3x स्क्वायर और माइनस के 3x, माइनस का 1 का x में करेंगे माइनस का x और माइनस माइनस प्लस के 1। अब 5x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 3x करें तो माइनस आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 3x है, माइनस के x है, माइनस के 4x प्लस के 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई डी एक्स बराबर 5
डी डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 2 डी डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डी माइनस का 4 है ये डी डी एक्स एक्स और प्लस डी डी एक्स 1। इसका करेंगे 5 3x की पावर 3 माइनस 1 nx की पावर n माइनस 1 से 2 2x की पावर 2 माइनस 1 माइनस 4x का हो गया 1, समझ गए होंगे, और बाद में प्लस 1 है इसका हो जाएगा 0 बराबर 15x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। ये आ गया डिफरेंशिएशन इसका। ठीक है, अभी आपको और सॉल्व कराता हूँ, अभी इसी में करते रहिए। थर्ड भी ऐसा ही है, फोर्थ भी ऐसा ही है, फिफ्थ भी ऐसा ही है, 6 और देखता हूँ 9 पार्ट का कौन सा है ये 6। y बराबर 2/x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3x माइनस 1 करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसा करें, जब dy dx करेंगे डी डी एक्स ये हो जाएगा 2/x प्लस 1 माइनस डी डी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हालांकि इसे वैसे ही कर सकता हूं, पावर ऊपर ले जाकर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करिए ऐसे। डिनोमिनेटर सेम है x प्लस 1 डी डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर माइनस को मैंने यहां लिख के यहां लिख देता हूं, माइनस को समझ लेना। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम h, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम h, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर x प्लस 1 है, डी डी एक्स 2 का 0 कॉन्स्टेंट है इसलिए माइनस 2 करेंगे, अंदर x का 1 हो गया, 1 का हो गया 0 माइनस बट अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 है, x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर 3x का 1 और 1 का 0 अपॉन होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का इंटू करेंगे 0 में, पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दें, अंदर 2x का करेंगे 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर माइनस 2x बटे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना ही छोड़ सकते हैं, मैं चाहता हूं सवाल यही कर देता, पावर ऊपर ले जाता है, प्लस 1 की पावर माइनस 1 यही आ जाता, लेकिन यहां पे लगाना पड़ता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इस प्रकार ये डिफरेंशिएशन करते हैं, बड़ा सिंपल डिफरेंशिएशन करना, या तो फर्स्ट सेकंड होगा या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा या सिंपल क्वेश्चन होता ही होता है, या फर्स्ट तो कायदे सब आपको बता दिए मैंने। अभी आगे बहुत कायदे आते हैं जो कि आपको सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे सवाल करिए नोट डाउन करके। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10वां कर रहा हूँ। इसमें कहा है cos x का डिफरेंशिएशन का अवकलन ज्ञात करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो
एक सवाल होता है तब फर्स्ट प्रिंसिपल का, y बराबर cos x है जो कि fx होता है, fx होता है। तो fx प्लस h बराबर cos x प्लस h। हमें लगाना dy dx का फॉर्मूला बताया था मैंने, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटे h, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 cos fx प्लस h का मान ये है, fx का मान ये है, अपॉन h है। देखो h के स्थान पर 0 रखते हैं, 0 बटे 0 आएगा। तो cos c माइनस cos d का लगाना है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, cos c माइनस cos d का, कहीं भी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला देखो यहाँ लिख देता हूं, बराबर होता है 2 sin c प्लस d बटे 2 और sin d माइनस c बटे 2। कहीं कहीं पर c माइनस d लिखा है या माइनस लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू साइन d माइनस c करेंगे तो माइनस का ही x हो जाएगा, माइनस का ही h हो जाएगा, बटे 2 बटे h। देखो आगे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin 2x प्लस h बटे 2 और साइन x से x कट गया, साइन माइनस h बटे 2 और बटे हो गया h, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin 2x प्लस 2x प्लस h बटे 2, तो यहां लिख देते हैं इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h बटे 2 बटे h, अलग कर देते हैं क्योंकि इसमें 0 रखेंगे कोई आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, जानते हैं आप लोग। इस माइनस को यहां लगा देता हूं, इसमें रख भी देता हूं 2 साइन x की जगह 0 2x प्लस 0 बटे 2 इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे 2 और बटे h। एक फॉर्मूला मैंने और बताया है आपको, ये फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे h का मान 1 होता है, लेकिन वो कब होता है, लिमिट 0 हो, ये दोनों 1 से हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक साथ करने के लिए यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये अब आंसर आगे कर रहा हूं सवाल यहाँ पर, ये तो एक ये लिख देता हूं मैं ध्यान रखने के लिए है, बराबर माइनस 2 साइन 2 से 2 कट जाएंगे x। इसमें मैंने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे 2 है, 2 का भाग गुणा और 2 का भाग कर दिया, बराबर इस 2 को यहां लिख लीजिए, साइन x इंटू यही रह गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे 2 और बटे h बटे 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर माइनस साइन x इंटू इस फॉर्मूले से बन के बराबर हो गया। तो बराबर हल हो के आ गया dy dx बराबर फर्स्ट प्रिंसिपल से माइनस साइन x। और आप जानते हैं फॉर्मूला बताया था मैंने, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो गया है। अब आगे और सवाल कराता हूं, इसे आप नोट डाउन करें। अब लास्ट सवाल क्वेश्चन 11 में करा रहा हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट है y बराबर साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। तो इस सवाल को आप फर्स्ट और सेकंड से करें, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया।
तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म सेम एज डिफरेंशिएशन सेकेंड टर्म cos x माइनस सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म सेम एज और डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म साइन एक्स cos x का होता है माइनस साइन एक्स प्लस cos x साइन एक्स का हो गया cos x माइनस पहले लगा दें साइन स्क्वायर एक्स हो गया और प्लस cos स्क्वायर एक्स पहले जैसे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि फॉर्मूला होता है cos 2x का। ठीक है, आगे होता था हम बच्चों जैसे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड अपना कर लोगे। y बराबर 5 sec x प्लस 4 cos x डिफरेंशिएशन करना है डी वाई डी एक्स बराबर 5 ऐसे हो जाएगा डी डी एक्स सेक एक्स प्लस 4 डी डी एक्स कॉस एक्स बराबर 5 सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स फॉर्मूला बताया था प्लस 4 कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ का अंदर 5 सेक एक्स टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। आगे और फिर सॉल्व बताता हूं। y बराबर 3 cot x प्लस 5 cosec x डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई डी एक्स बराबर 3 डी डी एक्स लगा दीजिए cot x प्लस 5 डी डी एक्स cosec x बराबर 3 cot x का डिफरेंशियल माइनस cosec स्क्वायर होता है। माइनस 5 cosec x का डिफरेंशिएशन बताया है फॉर्मूला माइनस cosec x cot x इंटू cot x बराबर माइनस 3 cosec स्क्वायर x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 cosec x cot x इतना छोड़ दीजिए। और देखिए आगे अच्छे समझ में आ रहे हैं, मैंने काफी साल करा इसका आप लोगों को। y बराबर 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7 डी वाई डी एक्स बराबर 5 डी डी एक्स साइन एक्स कर दो माइनस 6 डी डी एक्स cos x कर दो प्लस डी डी एक्स 7 साइन x का हो गया cos x माइनस 6 cos x का हो गया माइनस साइन x और 7 का हो गया 0 बराबर 5 cos x माइनस माइनस प्लस 6 साइन x डी वाई डी एक्स बराबर। अब आपका 7th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। y बराबर 2 tan x माइनस 7 sec x डी वाई डी एक्स करेंगे इसका 2 डी डी एक्स टेन एक्स माइनस 7 डी डी एक्स sec x। समझ में आए होंगे सारे सवाल।
बराबर टू टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये सारे फॉर्मूले लिखाए थे पहले। बराबर टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी वाई डी एक्स। तो बच्चों आपको बता दूं ये आपके 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 13.1 भी हो गई है। अब इसके कल आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज की सवाल कराऊंगा। विविध प्रश्नावली 13 है, आप भी करने की कोशिश करें, कल मैं कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आज का काम से समाप्त करता हूँ।